हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कैलकुलेशन। आप जानते हो कि ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एक से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, आइसोमर्स ही होते हैं। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट सेम हो, बट उनकी 3D स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उन्हें अपन स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। और स्टीरियो आइसोमर्स के टाइप्स होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स के 2 टाइप्स हैं। स्टीरियो आइसोमर्स के 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और नेक्स्ट है यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह इनकी कैलकुलेशन करना है कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे और कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स की कैलकुलेशन के लिए उस फॉर्मूले को अपन को देखना है। तो यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको कैलकुलेट करना है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 टाइप के हैं। यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में यदि मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में टू टाइप्स अपन इसको देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को। फर्स्ट है यहाँ पर अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर और सेकेंड अपन यहाँ पर देख रहे हैं सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर या बोल सकते हैं when end of polyene are different, ठीक है। और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को बोल सकते हैं अपन when end of polyene are same, तो पॉलीइन जिसमें क्या एंड क्या हो, डिफरेंट हो, वो अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, और जिनका पॉलीइन का एंड सेम हो वह क्या कहलाएंगे? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अभी अपने एग्जांपल से इसको समझेंगे। पहले इस फॉर्मूला देख लेते हैं। अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के लिए फॉर्मूला है n, और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में भी 2 टाइप से हैं। यदि n की वैल्यू इवन हो, यदि n इज इक्वल टू इवन नंबर, और यदि n इज इक्वल टू ऑड नंबर, n इवन हो या n ऑड हो। यदि n इवन है तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 - 1। यदि n की वैल्यू ऑड है तो यहाँ पर फॉर्मूला है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2, ठीक है, 2 की पावर n-1/2। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट किया जाएगा किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑप्टिकल आइसोमर्स में देखिए, यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर्स भी टू टाइप से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। ऑप्टिकल आइसोमर्स में भी वही अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर और यह है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल। देखिए यहाँ पर अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जिसमें कि POS प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री बोथ आर क्या हो? एब्सेंट। तो वह स्ट्रक्चर क्या होगी यहाँ पर? अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। और यदि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जिसमें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो या बोथ आर प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वह सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगी। अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर यदि बोल सकते हैं इसको, ये कंपाउंड होंगे यहाँ पर। अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। और यदि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि आपको ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स निकालने हैं, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, तो उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n, ठीक है। और
ये है यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर दो तरह से निकाले जाएंगे, एक तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स और दूसरा है मीजो कंपाउंड्स। तो यहाँ पर सेकेंड अपन बात करते हैं यहाँ पर मीजो कंपाउंड्स। नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड इन अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। मीजो कंपाउंड कितने फॉर्म होंगे यहाँ पर? मीजो कंपाउंड आप जानते हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं, तो यहाँ पर मीजो कंपाउंड की वैल्यू ऑलवेज जीरो होगी। इतना होगा यहाँ पर मीजो कंपाउंड की वैल्यू जीरो है। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर n। इस तरह से सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में भी फर्स्ट यहाँ पर भी ऑप्टिकल मॉलिक्यूल्स आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव दिखेगा, बट उसमें से इसके आइसोमर्स बनेंगे, उनमें से कुछ आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, कुछ आइसोमर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर अपन बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स के बारे में, या इससे बनने वाले एनेंशियोमर्स के बारे में। उसका फॉर्मूला है बेटा यहाँ पर भी टू टाइप से देखेंगे। यदि यहाँ पर n इज इक्वल टू इवन नंबर, n इज इक्वल टू इवन है, तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स का फॉर्मूला है 2 की पावर n-1। ठीक है। और सेकेंड अपन बात की जाए यहाँ पर मीजो कंपाउंड्स के बारे में, मीजो कंपाउंड, तो मीजो का फॉर्मूला है यहाँ पर 2 की पावर n/2-1। ओके, 2 की पावर n/2-1। और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पर टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला। सेकेंड यहाँ पर बात की जाए, इफ n इज इक्वल टू, यहाँ पर n इज इक्वल टू इवन नंबर है, n यहाँ पर इवन नंबर में है। यदि n इज इक्वल टू ऑड हो, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, इफ n इज इक्वल टू ऑड, n ऑड नंबर में है, तो यहाँ पर फर्स्ट अपन देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर का फॉर्मूला होगा 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2। ठीक है। और सेकेंड यहाँ पर बात की जाए मीजो कंपाउंड्स, मीजो आइसोमर या मीजो कंपाउंड, तो मीजो आइसोमर्स यहाँ पर बनेंगे 2 की पावर n-1/2, 2 की पावर n-1/2। और टोटल ऑप्टिकल आइसोमर इन दोनों को ऐड करना है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आंसर जाएगा हमारे पास 2 की पावर n-1। तो ध्यान रखना है यहाँ पर टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, यदि n की वैल्यू इवन है तो इस तरह से निकाला जाएगा, और यदि n की वैल्यू ऑड है तो इस तरह से निकाला जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में यहाँ पर n की वैल्यू है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइट वेयर GI आर शो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर शो। और यहाँ पर n की वैल्यू n है यहाँ पर नंबर ऑफ कायरल सेंटर, ठीक है ना, कायरल सेंटर है यहाँ पर n, और यहाँ पर n क्या था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो कायरल सेंटर आप जानते हो कि जिससे कार्बन की चारों वैलेंसेस से 4 ग्रुप डिफरेंट अटैच हों, तो वो क्या कहलाता है, कायरल सेंटर कहलाता है। ठीक है। कुछ एग्जांपल से यहाँ पर डील करते हैं अपन, इसको एक बार रिवाइज कर लेना आप। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 टाइप से, अनसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में 2 की पावर n, और सिमेट्रिकल में n इज इक्वल टू इवन, n इज इक्वल टू ऑड। इवन में है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1, और यदि ऑड नंबर में है तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2। ठीक है। और ऑप्टिकल आइसोमर्स में भी यदि अनसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n, और सिमेट्रिकल है तो इवन और ऑड से निकालेंगे। इवन में है ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 की पावर n-1, और ऑड है तो 2 की पावर n/2-1। यदि ऑड नंबर में है तो 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2। और
मीन्स दो कंपाउंड में है 2 की पावर n-1/2, दोनों को ऐड करोगे तो 2 की पावर n-1 हो जाएगा। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर बात करते हैं अपन। जैसे जो मैं किसी कंपाउंड का फॉर्म इस तरह से है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर लगा हुआ है CH3। ये कोई कार्बन की स्ट्रक्चर है। इस कार्बन के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि इधर CH3, ठीक है ना। तो ये कोई स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आपको पहले ये पहचानना है कि ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल के लिए आपको क्या करना है, इस मॉलिक्यूल्स को 2 हाफ में डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो आप देखिए यहाँ पर इसको यहाँ से यदि आप हाफ में डिवाइड करते हो, हाफ में डिवाइड करते हो तो इधर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड, फिर CH3। तो एक तरह से ये मॉलिक्यूल्स कैसा है हमारे लिए, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है। किस तरह का मॉलिक्यूल्स है, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ साइड की पहचान करनी है आपको कि कितने नंबर ऑफ साइड से यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे इस डबल बॉन्ड में इसमें एक CH3 लग रहा होगा, एक हाइड्रोजन है। यहाँ पर एक ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन है। 2 डिफरेंट कार्बन से 2 डिफरेंट sp2 कार्बन से 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, मतलब ये कंपाउंड ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा डबल बॉन्ड। यहाँ पर ध्यान रखना, यदि पॉली इन, इसको बोलते हैं पॉली इन सिस्टम, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये पॉली इन सिस्टम है। इस पॉली इन सिस्टम में यदि n की वैल्यू ऑड नंबर में है तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। और यहाँ पर अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। n की वैल्यू ऑड, यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 कंटिन्यू देखना है आपको। तो n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, ऑड नंबर में ही, पॉली इन सिस्टम है। इन मतलब डबल बॉन्ड, पॉली मतलब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड। तो एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड 3 नंबर में है, तो ये ऑड है। ऑड का मतलब है प्लेनर स्ट्रक्चर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। तो इस पॉली इन सिस्टम में इस कार्बन के साथ में ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लग रहा होगा, ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लग रहा होगा। मतलब पॉली इन सिस्टम से 2 डिफरेंट कार्बन से 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। मतलब ये पूरा सिस्टम एक डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। इस डबल बॉन्ड से भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो होगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, n की वैल्यू 3 है, ऑड नंबर है। n की वैल्यू क्या है, ऑड नंबर में है। तो फॉर्मूला हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालने का फॉर्मूला है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2। यही था फॉर्मूला, ठीक है ना। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आंसर निकाल लेंगे। 3 - 1 प्लस 2 3 - 1/2, ये तो हो जाएगा 2 की पावर 2 4 प्लस 2। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। टोटल आंसर कितना आ जाएगा 6। तो ये इसके 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। क्लियर है ना। पहले तो आपने क्या चेक किया कि स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स चेक किए हैं जिससे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो हो रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड आपने देखी 3 आया है, तो ऑड नंबर है, सिमेट्रिकल है, ऑड है। क्या फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला सोच लिया आपने, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2, ठीक है। इस तरह से यदि यहाँ पर CH3 की जगह, यहाँ पर इस मॉलिक्यूल्स में CH3 की जगह इधर Br ग्रुप लगा होता, इधर Br ग्रुप लगा होता, तो ये स्ट्रक्चर कैसी होती है, अब अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। ये स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाती है, अब अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती। और यहाँ पर फॉर्मूला 2 की पावर केवल क्या लिखा जाता, 2 की पावर क्या लिखा जाता, 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n लिखा जाता। और यहाँ पर 3 ही साइड्स हैं यहाँ पर, तो 2 की पावर n यहाँ पर, तो 3 लिखते हैं आप। और यहाँ पर आंसर कितना जाता है आपका 8। आंसर कितना जाएगा यहाँ पर 8। ओके,
तो ये ध्यान रखना कि n की वैल्यू ओड है तो प्लेनर स्ट्रक्चर है और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। और यदि यहाँ पर ध्यान रखना n की वैल्यू इवन में होगी, यदि n की वैल्यू इवन में है, पॉली इन सिस्टम में ध्यान रखना है आपको, पॉली इन सिस्टम में यदि n की वैल्यू ओड नंबर में है और n की वैल्यू इवन नंबर में, n यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, इन डबल बॉन्ड है। यदि ओड नंबर में है तो प्लेनर स्ट्रक्चर है यहाँ पर, और यदि इवन नंबर में है तो ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है तो इसको ऑप्टिकल आइसोमर्स से डील करेंगे अपन, ऑप्टिकल आइसोमर्स में डील करेंगे, और यदि प्लेनर स्ट्रक्चर है तो इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में डील करेंगे। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है पॉली इन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से कोई मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर यदि आपके पास में है कि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3, इधर ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन, और इस कार्बन के साथ में एक तरफ लगा हुआ है NH2, एक तरफ लगा हुआ है इथाइल ग्रुप और एक तरफ लगा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इस स्ट्रक्चर के टोटल आइसोमर्स कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब भी किसी भी सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी शो होगा, यहाँ पर देखिए पॉलीन सिस्टम में, पॉलीन सिस्टम है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इवन नंबर में है, इवन नंबर में है तो ये ज्योमेट्रिकल नहीं, कौन सी आइसोमर शो करेगा, इवन नंबर में है तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में हम ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेंगे। और ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए कंडीशन है कि वही कंडीशन कि पॉलीन सिस्टम में टू डिफरेंट ग्रुप टू डिफरेंट कार्बन से अटैच होना चाहिए। तो इस कार्बन में देखिए ये ग्रुप अटैच है, इधर हाइड्रोजन अटैच है, ये पूरा ग्रुप अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है, इसका मतलब है ये ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर, और इस डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड sp2 कार्बन है, डबल बॉन्ड क्या है यहाँ पर, sp2 कार्बन है, और sp2 कार्बन में आपको ध्यान रखना है कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इस डबल बॉन्ड से भी ज्योमेट्रिकल भी होगी ऑप्टिकल भी होगी, बट यहाँ पर एक कायरल सेंटर है तो एक कायरल सेंटर ये रहा, एक कायरल सेंटर ये रहा, वन साइड टू साइड, और एक ज्योमेट्रिकल थ्री साइड, वन टू, एक ज्योमेट्रिकल की 3, इस पॉलीइन की 4 और एक कायरल सेंटर की 5। इस तरह से यहाँ पर टोटल ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल टोटल आइसोमर्स का फॉर्मूला इस कंडीशन में, टोटल आइसोमर्स का फॉर्मूला इस कंडीशन में, जहाँ पर ज्योमेट्रिकल भी शो हो रहा है ऑप्टिकल भी शो हो रहा है, तो टोटल आइसोमर्स निकाला जाएगा 2 की पावर n से, और यहाँ पर 2 की पावर n का फॉर्मूला आप लगाओगे 2 की पावर 5 लिखा जाएगा। 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 64 हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 4 2 8, सॉरी 32 होगा, 4 8 16 32। तो इस तरह से इसके 32 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है बेटा पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर, ये ज्योमेट्रिकल वाला सेंटर है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होंगे ऐसे। ये पॉलीइन है, इवन नंबर में है, ऑप्टिकल आइसोमर। ओके, नेक्स्ट देखिए आप एग्जांपल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये कोई सिस्टम है, आपसे पूछ रहा है कि इस सिस्टम की टोटल आइसोमर्स कैलकुलेट करके बताइए। तो इस सिस्टम में देखिए यहाँ पर और नंबर में है ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल, बट यहाँ पर देखिए इससे लग रहा हुआ हाइड्रोजन, इससे लग रहा हुआ हाइड्रोजन, इससे भी हाइड्रोजन अटैच है, इससे भी हाइड्रोजन अटैच है। मतलब ये वाले जो डबल बॉन्ड हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे, केवल यहाँ पर एक ही होगा। कौन सा होगा, ये वाली स्ट्रक्चर होगी। अब बताइए स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, इसको 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं यहाँ से। तो ये स्ट्रक्चर है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू यहाँ पर 1 है इस पॉलीन सिस्टम से। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 इस पॉलीन सिस्टम से। और यहाँ पर एन की वैल्यू और नंबर आ चुकी है, तो और नंबर में आपको वही फॉर्मूला 2 की पावर n-1
2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बाई। क्लियर है? ठीक है, वैल्यू रखो 1 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 1 माइनस 1 बाई 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 0, ये भी हो जाएगा 2 की पावर 0, तो 1 प्लस 1 आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी एग्जांपल अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले आपको पूरे फॉर्मूले याद हों। पहले सिस्टम को देखना है आपको, सिस्टम ऑप्टिकली शो करेगा या ज्योमेट्रिकल शो करेगा, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, उस तरह से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ऑप्टिकल का एग्जांपल देख लेते हैं अपन, जिसमें कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये कोई स्ट्रक्चर है, इसमें इधर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, इधर भी लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। इधर लगा हुआ है ब्रोमीन, ओके। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस स्ट्रक्चर में ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करके बताइए कि कायरल सेंटर की तरह यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड से ही अपन को क्या करना है, ज्योमेट्रिकल निकालना है। यहाँ पर आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स है, टोटल आइसोमर्स कैलकुलेट करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स पहले सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है, मतलब पीओएस प्रेजेंट है, पीओएस प्रेजेंट है, तो ये मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है मतलब ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। कायरल सेंटर देख लो यहाँ पर 1 2 3 कायरल सेंटर है। ठीक है ना, तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, n की वैल्यू 3 रख के अपन, n की वैल्यू 3 क्या है यहाँ पर, और नंबर है, और नंबर है, तो देख लो यहाँ पर और नंबर है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल आइसोमर्स निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 की पावर n माइनस 1, ये था। तो 2 की पावर 3 माइनस 1 मतलब आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, दो अलग निकाल सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव वाले कितने हैं और मीजो वाले कितने हैं। तो 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2, और मीजो निकालना है तो 2 की पावर n माइनस 1 बाई। ओके, और एग्जाम्पल यहाँ पर डील करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों